अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यह मैं सोकर उठ चुकी थी और आज हस्बैंड भी घर में नहीं थे। एक्चुअली उन्हें सुबह अर्ली मॉर्निंग ही किसी काम के लिए कहीं जाना था, तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। और मैंने जब देखा कि एग्स भी ख़त्म हो चुके हैं तो फिर मैंने शॉपकीपर को कॉल की। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ग्रॉसरी ख़ुद जाकर बाय नहीं करते, बल्कि हमारा एक शॉपकीपर है और हम अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट उसको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो फिर हमें सारी ग्रॉसरी घर में ही भेज देता है। और जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे ख़त्म हो तो वो भी हमें भेज देता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी है, स्पेशली जब मैं अकेली होती हूँ तो बहुत इजी हो जाता है। तो जी यहाँ मेरा आज नाश्ता तैयार हो चुका था और एग्स आज मैंने बॉयल किए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि रोज़ रोज़ एक आप रूटीन से उकता जाते हो, तो मैं मोस्टली इनको चेंज करके ही यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ जी आजकल मैंने चाय थोड़ी लाइट वाली शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी हैवी वाली स्टार्ट कर दी थी, दूध ही ज़्यादा यूज़ करती थी और जिसकी वजह से थोड़ी मुझे एसिडिटी हो जाती थी, तो इसलिए अब मैंने थोड़ी लाइट ही रखी है। तो यहाँ जी नाश्ता हो चुका था और ये वेजिटेबल्स मटर की जो सब्ज़ी थी ये गाँव से मेहमानी लोगों ने भेजी थी, तो अब मैं फ़ारिग थी नाश्ते के बाद, तो सोचा चलें इसको ही बना लेती हूँ। और यहाँ अभी मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि मेरी नेबर भी आ गई और उसने भी मेरी हेल्प की। और सच में बहुत ही 1 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने दोनों ने मिलकर ये सब्ज़ी तैयार कर ली थी। और यही अगर मैं अकेली करती तो तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लग ही जाने थे। बाकी यहाँ जी मेरी हेल्पर भी आ गई थी और वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद आई थी, तो उसको कोई इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये आप फ्लावर्स वगैरह निकाल दें, क्योंकि इनके पानी से अब स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। और तकरीबन ये फ्लावर्स को 8 दिन होने वाले थे, तो फिर ज़ाहिर है कि इसके पानी से तो स्मेल लानी है। अभी थोड़ा वेदर अच्छा है, अदरवाइज़ गर्मियों में तो तकरीबन 3-4 दिन के बाद ही यह ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं और स्मेल भी इसके पानी से बहुत ही बुरी तरह से आती है। तो यहाँ जी हेल्पर अपना काम कर रही थी और यहाँ मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और यह मैंने फिर बर्तन वगैरह वॉश किए और इसके बाद मैंने फ्रिज में देखा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलें इसको ऊपर फ्रीज़र में ही शिफ्ट करते हैं। और वो मटर भी मैंने उनको वॉश करके उसको बैग में डाल दिया था और फिर मैंने सोचा चलें फ्रिज में इतनी जगह नहीं है तो ये सामान थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने इनको फ्रीज़र में शिफ्ट कर दिया था। और ये जो चीज़ थी इसके भी मैंने 2 बैग बना लिए थे, एक को मैंने ज़िप लॉक में डालकर ऊपर रख दिया था और बाकी रेगुलर यूज़ के लिए मैंने फ्रिज में नीचे ही रखा हुआ था। तो यहाँ जी सारी वेजिटेबल मैंने सेट वगैरह की थी। और सच में फ्रीज़र मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी नेमत है और एक्चुअली मुझे हर चीज़ अपनी ऐसे ही सेट करके रखनी होती है, जैसे सब्जियां बना कर रखनी होती है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैं जस्ट निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, मेरा तो फ्रीज़र के बगैर गुजारा ही नहीं है। और यह मैंने क्रीम जो बलाई है वो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि हमारा देसी घी आजकल थोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जब मेरे बेटे गए थे तो उनको मैंने 5-6 किलो बनाकर साथ में दिया था और एक दफ़ा मेरा देसी घी सारा ही जल गया था, जिसकी वजह से मेरी सारी रूटीन यानी कि ख़राब हो गई। तो अब प्रॉपर से मेरे पास देसी घी नहीं बन रहा, तो मैंने सोचा कि चलें अब इसको बाज़ार से मंगवाती हूँ और बनाती हूँ। और हमारे घर में देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, और जब मैं खाने के लिए सालन हम लोग गरम करते हैं तो इसमें मस्ट हम लोग देसी घी का 1-2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं, स्पेशली जब ऐसी वेजिटेबल्स हों। तो बाकी यहाँ मैंने रात को ये मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी और फिर इसको हम लोगों ने खाया नहीं था नाश्ता। हस्बैंड तो सुबह चले गए थे और मैंने भी ज़ाहिर के साथ नाश्ता किया था। तो यहाँ अब मैं इनको फ्रिज पे रखने लगी थी और एक बॉक्स मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल लिया था और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और वो जब आएगी तो अपना साथ में ले जाएगी।
तो यहाँ ये धनिया जो मैंने उस दिन सेव किया था, तो आज 5-6 दिन हो गए थे इसको। तो मैंने चेक किया कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हुआ, तो अभी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था। बस मैंने इसका ये नैपकिन वगैरह चेंज किया था। तो यहाँ जी अब मैं देसी घी भरने के लिए रख दिया था। एक तरफ मैंने बलाई वाला रखा था और बाज़ार वाला, और दूसरी तरफ मैंने घर वाला रखा था। और मैं हमेशा से ऐसा करती हूँ कि मैं इसको दही की जाग नहीं लगाती और ना ही मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। जस्ट मैं जब बॉयल होने के करीब आता है तो मैं सिरके के 2-4 चम्मच डाल देती हूँ। तो इससे होता क्या है कि ये जैसे आप देख सकते हैं कि दूध सेपरेट हो जाता है और इसका मेज़ा पेंदे के साथ लग जाता है, और फिर आसानी से थोड़ी देर पकने के बाद इसका घी खुद ही निकल आता है। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, अदरवाइज़ सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब जब इसको जाग लगा कर इसका दही बनाते हो और फिर ग्राइंड करते हो और सारा किचन भी सारा मेस हो जाता है, तो मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ। बाकी यहाँ जी बर्तन वॉश हो के ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। और सारे जग्स भी वॉश किए जो जिनमें फ्लावर्स लगाए थे, और उनको 2-3 दफ़ा धोया। ज़ाहिर है कि पानी की थोड़ी स्मेल होती है, तो फिर सब उनको उनकी जगह पर रखा। क्योंकि बर्तन तो ऐसी चीज़ हैं, और स्पेशली जो हमारे घर में कप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो क्योंकि हम लोग मैं कहवा बहुत पीती हूँ और लेट नाइट कॉफ़ी और चाय, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए हमारे घर बहुत ज़्यादा कप यूज़ होते हैं। और आप बिलीव करें हम 2 लोग हैं, लेकिन सुबह तक इनका ढेर लगा होता है। तो बाकी ज़ाहिर है कि यहाँ जी मैंने दूध वाला आ गया था और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और बस एक छोटी सी यही मिस्टेक हुई, और अभी मैं इधर दूध वगैरह रख रही थी, और जब मैंने जाकर देखा तो जी सारी बलाई यानी देसी घी खिर चुका था। हुआ कुछ यूँ था कि अभी ये बिल्कुल देसी घी तैयार हो गया था, और मैंने इसकी फुल आंच कर दी ताकि इसका अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही बाहर दूध वाले की बेल बजी, तो मैं दूध लेने के लिए चली गई, बट मैंने इसकी आंच ऑफ़ कर दी हुई थी और मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने सोचा ये बंद कर दी है तो सही होगा। जैसे ही मैं दूध की आंच चलाकर इधर आकर देखा तो देसी घी स्टिल अभी पक रहा था और गिर रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे आंच नीचे जल रही हो, लेकिन आंच बिल्कुल बंद थी। तो यहाँ मेरा काफ़ी सारा देसी घी ज़ाया हो गया था, बट कोई नहीं, जो किस्मत में होता है मिलता तो वही है। फिर ये जी तकरीबन 3.5 किलो क्रीम थी, जिसमें से तकरीबन 1.25 किलो के राउंड अबाउट देसी घी निकल आया था। और यहाँ काम वगैरह करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका था, और मुझे भूख भी लग चुकी थी। तो यहाँ जी मैंने अपने लिए रोटी बनाई, और हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाई। और यहाँ जी मेरा फेवरेट सब्जियों का सालन, और ऊपर देसी घी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ जी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को मिक्स वेजिटेबल्स विद देसी घी पसंद है। तो बाकी यहाँ मैंने अपना खाना खाया और वेट करने लगी कि जब हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं के साथ चाय पीऊँगी। तो यहाँ जी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो और अभी मैं हस्बैंड का इंतज़ार ही कर रही थी। तो देखिए हमारे घर कौन आया है, तो ये जी हमारे घर मेरी जेठानी के बेटे का बेटा है। तो माशाल्लाह से ये आया था, और माशाल्लाह से जब ये आ जाता है तो फिर टाइम का एहसास ही नहीं होता, और इसके साथ काफ़ी टाइम तक हम गपशप लगाते हैं, खेलते हैं। और यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।